राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बजट चौपाल की। जल्द ही हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बजट सत्र में प्रदेश का साल 2026-27 का बजट नायब सरकार पेश करेगी। इसको लेकर सरकार विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है ताकि ये जनता का बजट जनता की मांगों के हिसाब से ही बनाया जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में उद्योगपतियों और ग्रामीण महिलाओं से बजट को लेकर चर्चा की है। इसमें उद्योगपतियों ने अपने विचार साझा करते हुए एमएसएमई की ओर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है, तो महिलाओं ने गांव में ही ऑफिस खोलने पर अपनी बात रखी है। कैसे गांव से बिना दूर जाए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। चर्चा में दिए गए लगभग 226 सुझावों में से 71 सुझावों को सरकार ने बजट में शामिल करने का फैसला लिया है। प्रदेश की जनता का इस प्री बजट चर्चा और आगामी बजट को लेकर क्या विचार है, देखिए हमारी साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की इस खास रिपोर्ट में। प्री बजट पर मंथन चल रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम वर्गों से बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा का जो 2026-27 का जो बजट पेश होना है उससे पहले रायशुमारी ली जा रही है। मेरे साथ इस समय इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में हैं, सीए साथ में हैं। हम जानते हैं कि आखिरकार इस बार हरियाणा का 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए और किस तरह की रायशुमारी उन्होंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। सबसे पहले मंगला जी आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह की राय आज मुख्यमंत्री के समक्ष आपने रखी है और 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप किस तरह से होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 6 स्तंभ हमें जो बताए हैं 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए, वो हमारा जो संकल्प है उसी से मिलता जुलता बजट पर भी चर्चा होनी है। पिछले वर्ष भी सबसे बड़ी मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2025 के बजट में भी ये उन्होंने हमसे परामर्श किया था उद्योगपतियों से भी और आम जनता पब्लिक से भी किस प्रकार का बजट होना चाहिए, और हमने सुझाव दिए थे 10-12, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7-8 उन्होंने हमारे सुझाव को माना था। हम आभारी हैं उनके आज भी कि उन्होंने हमारे सुझाव को मानते हुए और क्रियान्वित भी कर दिया है। मसलन जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो अनअप्रूव्ड थे उनके बारे में अभी वो आदेश जारी हो गए हैं और हमसे वो पूरी डिटेल मांग रहे हैं भाई किस इंडस्ट्री का कितना कितना प्लॉट है, किस तरीके से है। तो इससे लगता है कि केवल घोषणाएं नहीं बल्कि एक इम्प्लीमेंटेशन करने में सरकार जो ना। इस बार क्या सुझाव आपने 6 स्तंभ थे उन्होंने सरकारी अधिकारियों ने हमें बताए हैं कि किस किस पर हमने विचार करना है 2047 का विकसित भारत हो या बजट की बात हो। तो हमारे इसमें 2-3 प्राथमिकताएं ज़्यादा हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल्स में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो उसमें जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके लिए बहुत महंगा है। तो हम इस 2026 के बजट में ये कहने जा रहे हैं कि भाई स्पेशल बजट प्रोविज़न जो है वो शिक्षा के लिए बच्चों को होना चाहिए। और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी स्थिति भी आज भी दयनीय है, उसको एक मॉडल स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह बनाना चाहिए जिससे कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जा सकें और वो इसमें जाना शुरू कर दें। देखिए बिल्कुल हमारे साथ सीए भी हैं। मैडम, इस बार कैसा 2026-27 का बजट होना चाहिए, आपने भी क्या सीएम के समक्ष अपनी बात रखी? आज देखिए गुड़गांव में हम 2027 का बजट कैसा होना चाहिए उस पर प्री चर्चा कर रहे हैं कि अपने जो सुझाव हैं हम आज मुख्यमंत्री श्री नायब साहब जी के साथ शेयर कर रहे हैं और जो उनका भी ओवरऑल थीम रहा है और वो कहीं हमारी सोच और हमारी इच्छाओं से भी मैच करता है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो बजट हो वो पूर्ण तरह से सबके लिए हो, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, और स्पेशली जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड पर छाया हुआ है और कहीं पहले इंडिया इसमें पीछे रहता था। कोई भी नई चीज़ आती थी अगर तो वो इंडिया में बहुत देर में आती थी, चाहे वो कंप्यूटर्स आए, चाहे वो जीमेल आई, लेकिन आज इंडिया बिल्कुल सही टाइम पर इनफैक्ट पहले एआई को लेकर काम कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एआई एक तो स्कूलों में भी हर बच्चे को मिले, जो स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी एआई के कोर्सेज हों,
और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम एआई से लिंक कर सके। अभी अगर मैं फिनेंस की बात करूं तो फिनेंस डिपार्टमेंट में भी एआई होनी चाहिए। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में अगर हम एआई का यूज़ करते हैं और जो कैमरेज लगे हुए हैं और कैमरेज को एआई से कनेक्ट कर देते हैं तो रियल टाइम जो थेफ्ट है, रियल टाइम जो क्राइम होना है, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, हम उसको रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। तो आई थिंक अगर हम यही आज पूरे थीम श्री नायब सैनी जी का भी रहा कि एआई को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में लेंगे। इनफैक्ट उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च करा जिसमें एआई बॉट जो है आपके बजट के सुझाव सुनेगा। तो मेरा इस पूरे उसमें टेक यही रहेगा कि हम जहाँ तक हो सके सब डिपार्टमेंट्स को एआई से एक तो लिंक करें और बच्चों में एआई का स्किल जरूर दें। हमने एआई से लिंक करने के लिए हमें बहुत सारे एआई के लोग चाहिए लगेंगे। आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जॉब्स भी तो ग्रो करेंगे। जॉब्स ग्रो करेंगे तो उसके लिए उतने ही स्टूडेंट्स हमें चाहिए। जो आज स्टूडेंट है वो कल के युवा हमारे काम करने वाले बनेंगे। तो हम कैसे उनको तैयार कर सकते हैं उस टाइम के लिए, उस पर जरूर चर्चा हुई। लगातार जो प्री बजट को लेकर अपने अपने सुझाव लोग दे रहे हैं। 2047 विकसित राष्ट्र को लेकर बात हो रही है कि 2047 में भारत देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे में हरियाणा को लेकर सबसे पहले प्राथमिकताएं आप लोगों की क्या है कि हरियाणा कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं श्रीपाल शर्मा कादीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका यही है लोकतंत्र का कि बजट से पहले सबकी राय ली जाए, और वो राय ली जा रही है। तो इसमें हरियाणा सरकार की हम तारीफ करते हैं अपने एसोसिएशन, और जितने ज़्यादा सुझाव और उन सुझावों के ऊपर विचार हो, जो अच्छे सुझाव उनको लागू किया जाए जिस तरह से यहाँ भी बताया गया है, तो हम पूरा समर्थन करते हैं कि ये लागू हो। सुझाव देंगे आप वो टीवी के माध्यम से भी बताइए कि मुख्यमंत्री के समक्ष किन बातों पर आप नज़र रख रहे हैं? सबसे पहला सुझाव तो हमारा यही है, जो लघु उद्योग और जो एमएसएमई के अंदर हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनको सुविधाएं दी जाएं, ऑथराइज किया जाए। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर जो छोटे उद्योग हैं वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उनकी हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने वो मानी है और घोषणा भी की है, लेकिन अभी जो पोर्टल तैयार किया है अभी वो लागू नहीं हुआ है। तो वही उम्मीद करते हैं कि इस बजट में वो लागू हो। तो इंडस्ट्री लगाना हरियाणा में कितना आसान है? क्या लगता है कि अभी भी जब किसी को इंडस्ट्री लगानी होती है तो वो दर अलग अलग द्वार पे जाता है? क्या एक विंडो सिस्टम होना चाहिए? क्या इसको लेकर के भी आप सुझाव रख रहे हैं मुख्यमंत्री के? तो आप ये देखिए कि इंडस्ट्री लगाना आज के टाइम में बहुत ही टफ जॉब है। वो कारण ये है कि HSIDC का अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो वो बिडिंग से मिलता है। तो अगर किसी आदमी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री लगानी होती है तो उसको वो प्लॉट बिडिंग से मिलेगा। चाहे आप वहाँ पे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री लगा लीजिए, चाहे आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री लगा लीजिए। तो एक तो ये बिडिंग का सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, जो कैपिंग होनी चाहिए उसके ऊपर भी कि भाई ये प्लॉट की कीमत ये है। जैसे पहले भी होता था कि इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाता था रूरल एरिया में कि आप इंडस्ट्री लगाइए, तो इसी तरीके से ऑथराइज्ड एरियाज़ में भी आपकी कैपिंग होनी चाहिए। ये बिडिंग सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि नए जो स्टार्टअप्स आने वाले हैं जो लगाना चाहते हैं, उनको अगर प्लॉट ही वो इतना महंगा लेंगे, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का प्लॉट लेंगे और इन्वेस्टमेंट उन्होंने खाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पर करनी है 2 करोड़ की, तो वो कैसे काम कर सकते हैं। फिर हमारा एजुकेशन के मामले में तो इन्होंने आदरणीय JN मंगला जी ने बोल ही दिया है। हेल्थ के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2047 का जो विज़न है, 2047 का विज़न वो तभी पूरा हो सकता है कि जब ये 16 से 21 साल की जो पीढ़ी है वो एजुकेटेड होगी, वो हेल्थ वाइज हेल्दी होगी, क्योंकि इसी पीढ़ी ने 2047 को संभालना है। तो हमारा वो भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस पीढ़ी पे हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजट में इसमें क्या प्रावधान कर रहे हैं। तो आपने बजट को लेकर क्या सुझाव दिए हैं? आपने बजट को लेकर जैसा हमने बताया कि हमने यही सुझाव देने हैं कि एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो है हमारी एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। क्योंकि आज के टाइम पे हरियाणा प्रदेश को अगर देखा जाए तो आपको एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेटेड होगा हमारा समाज तो उसको पता रहेगा कि हमें क्या करना है। शिक्षा को लेकर जो है सुझाव दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से भी। अक्सर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री की बात ज़्यादा रखते हैं कि इंडस्ट्री कैसे सुगम हो, कैसे सरल हो, कैसे आसानी से लग सके, इस पर चर्चा होती है। और अब प्री बजट भी चल रहा है तो
2026-27 का बजट भी पेश होना है, तो आप भी मुख्यमंत्री के समक्ष किन बातों को रख रहे हैं, कैसा होना चाहिए हरियाणा का बजट? इंडस्ट्री के बारे में मंगला जी ने और इन्होंने रखी बात, मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर में हाइड्रोपोनिक की बातचीत चर्चा में अभी आई थी। वो हाइड्रोपोनिक खेती जो पानी के माध्यम से बिना ज़मीन की खेती होती है और सिस्टम से, और उसके अंदर में कोई केमिकल नहीं लगता, कोई और वो ऑर्गेनिक खेती के जैसे होती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी होती है। तो उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट यहाँ में अभी है नहीं। यदि वो टेक्निक होगी तो यहाँ में एग्रीकल्चर भी बहुत ग्रो करेगा और बहुत सुपीरियर क्वालिटी का जो खेती होगी। और आप अपनी छतों पे, अपनी छोटी जगह में भी आप 10 एकड़ के में जितनी वो 1 एकड़ में ही आप उससे ज़्यादा खेती कर पाएंगे, और वो भी बेहतर कंडीशन की। अतः सरकार को चाहिए कि हाइड्रोपोनिक की टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, इसको आगे बढ़ाए। इससे किसान भी समृद्ध होंगे, हमारे शहरों के अंदर में भी अच्छे वेजिटेबल्स और अच्छे फ्रूट्स अवेलेबल होंगे। तो इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर बहुत कम लोगों को ध्यान है। मैंने हाइड्रोपोनिक पे स्पेशल स्टडी की है। इसके आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बार क्या आशाएं आपकी हरियाणा का 2026-27 का बजट? इसमें मैंने अभी सुन रहा था, तो एग्रीकल्चर में छोटे से रूप में हाइड्रोपोनिक को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, पर उसको वाइडली डेवलप करने की मेरी सजेशन है कि उसको एरिया को वाइडली डेवलप करे, जिससे एग्रीकल्चर और खान पान के हिसाब से भी बहुत बढ़िया, जैसे उनकी हरियाणा कृषि प्रधान देश है, ऐसा भी जिक्र आज प्री बजट मंथन में हुआ है। आप भी बताइए कि क्या लगता है कि इस बार बजट से क्या उम्मीद है आप लोग? बजट में जो हेल्थ के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गुड़गांव का सरकारी अस्पताल कई साल से टूटा पड़ा है, उसको जल्दी बनवाया जाए ताकि गरीब लोगों को इलाज मिल सके। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए जो बात हो रही है, उसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर घुस गए हैं। एक्चुअल यूज़र को ज़मीन मिलती नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा करें जिससे एक्चुअल यूज़र को सस्ते रेट में ज़मीन मिल जाए। ये मैं यही उनसे प्रार्थना करूँगा और यही मेरा सजेशन है। खासकर मंगला जी, हम देखते हैं कि जब भी बजट आता है तो उससे पहले सरकार प्री बजट पर चर्चा करती है, तमाम वर्गों से सुझाव लेती है। आप भी अपने सुझाव रखते हैं। क्या लगता है कि इन सुझावों पर सरकार इम्प्लीमेंट करती है या केवल सुझाव लेती है, उसके बाद जो भी अपने तरीके से बजट को पेश करती है? देखिए, 2025 से हम देख रहे हैं कि उस पर सुझाव लेने के बाद दोबारा से फिर चर्चा होती है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी इंडस्ट्री से कंसल्टेशन करते हैं, और जो हम लोगों ने सुझाव दिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास किया गया है। और वो कहीं ना कहीं किसी हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेरा तो आपके माध्यम से ये इंडस्ट्री के बारे में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि एमएससी में जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है देश की। इसमें हम लोग जो हम देख रहे थे 2047 का जो विज़न है, उसमें एक बेरोजगारी सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है कि बेरोजगारी में अगर रोजगार के अवसर होंगे या गरीबी को दूर किया जाएगा, तो बेरोजगारी को तो केवल इंडस्ट्री एमएसएमई ही दूर कर सकती है। एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें। ये कंट्रोलर एजेंसी डिपार्टमेंट अधिकारी ना बन के, बल्कि हम लोगों के साथ एक तालमेल लेकर चलें, और जिस तरीके से हम सेल्फ सर्टिफाई अगर कोई चीज़ हम करते हैं उसी को मान लिया जाए। किसी चीज़ की क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो सुझाव इंडस्ट्री अगर कोई भी एप्लीकेशन देता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगे, ना कि उसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर हमारे ऊपर कंट्रोल करे। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगा और अधिक से अधिक उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर उनको ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में नए निवेश लाने के लिए क्या कुछ आपको लगता है कि इस बजट में होना चाहिए ज़रूरी, नया निवेश हरियाणा में आए? नई निवेश तो जैसा कि अभी भी डिस्कशन में भी आया था, एक हमारी प्रायोरिटी इस बारे में भी ज़रूर है कि डिस्पैरिटी की जो बात अभी करी थी कुछ हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों ने, कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज गुड़गांव तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। हम क्योंकि गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट और हैं, जैसे नूह में IMT सोना भी सरकार ने बनाया है, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उद्योग आए, इन्वेस्टर्स आएँ,
खरखोदा की जगह वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट भी हमारा पलवल है, नूह है, आसपास के जितने भी ज़िले हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से आगे बढ़ सकें। छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री वाले हैं उनके लिए क्या सस्ते लोन, क्या कोई सब्सिडी जैसा भी इस बजट में कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो लग सके? देखिए, अगर सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है तो उसको इनक्रेज करने के लिए उस इंडस्ट्री में सब्सिडी भी होनी चाहिए। उसके लिए रेजिडेंशियल में सब्सिडी है लेकिन इंडस्ट्रियल में अभी तक कोई सब्सिडी नहीं है, ना ही सोलर प्लांट में कोई सब्सिडी है। राजस्थान में आप चले जाएं तो राजस्थान में बहुत अच्छी सब्सिडी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज़ को कैंपेन तो चला रहे हैं लेकिन एनकरेज नहीं कर रहे हैं। सोलर प्लांट अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, रेन वाटर को आप सेव करना चाह रहे हैं, ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए सरकार को भी चाहिए कि वो सब्सिडी इसमें प्रोवाइड करे, तो सारी एमएसएमई जो है इसके लिए इनकरेज होगी। और जितनी स्कीम्स आई हुई हैं, अभी भी स्कीम्स जो आई हुई हैं वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं? क्योंकि अभी एक तरह की विल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में वो विल नहीं है उसको वो करने के लिए, तो इसलिए जो है ना उस वजह से भी वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो दो ये जो बेसिक हैं, सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको एनकरेज करने के लिए सब्सिडी बहुत लानी ज़रूरी है एमएसएमई के लिए। क्या जो इंडस्ट्री इलाके हैं वहाँ पर सड़क, सीवर, बिजली की समस्या, क्या मजबूत आपको मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं? आपको लगता है कि इस बजट में ज़रूरत है कि इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए तमाम सुविधाएं होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं आ सकता। गुड़गांव के अंदर में खास करके वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट की समस्याएं हैं, सफाई के इसके कारण से काफ़ी कुछ परेशानियां होती हैं, इंडस्ट्री की परेशानियां होती हैं, पार्किंग की परेशानियां होती हैं। तो इसके ऊपर तो डीप काम करने की आवश्यकता है और इसके बिना गुजारा नहीं है। यदि डेवलपमेंट नहीं आ सकता है, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की दरकार है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि प्री बजट पर मंथन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम वर्गों से किया। हमने भी तमाम वर्गों से राय ली है, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे अन्य वर्गों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि हरियाणा का 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए और इससे पहले कि तमाम वर्गों के लोग अपनी अपनी रायशुमारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। 2026-27 के बजट से पहले हरियाणा सरकार तमाम वर्गों से प्री बजट पर चर्चा कर रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभिन्न वर्गों से रायशुमारी भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। हरियाणा का इस बार कैसा बजट होना चाहिए जानते हैं। इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? आपने भी प्री बजट को लेकर के अपनी बात रखी। मैंने यहाँ आज अपने सीएम सर के सामने डिमांड रखी है कि जो हम ग्राम संगठन की जो मीटिंगें करते हैं ना, उसके लिए हमें कोई जगह नहीं दे रखी है। हम कभी आंगनवाड़ी में करते हैं, कभी स्कूल में करते हैं। अगर हमें प्रॉपर एक ऑफिस दिया जाए तो हम उसमें अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के अच्छे से मीटिंग कर पाएंगे। और हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे भी ऑफिस छोटे हैं या फिर है ही नहीं कहीं कहीं, तो किराए पे करके हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, किराए पे हॉल लेके। तो वहाँ भी अगर हमारे ऑफिस अच्छे होंगे इस बजट में तो हम और अच्छा कर पाएंगे। जैसे हम निकल पाए हैं ऐसे हमारी और बहनें न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली होने के कारण वो नहीं निकल पा रही हैं। उनको गांव में ही कुछ मतलब अपना काम वहीं पे चाहिए, जैसे कि कुछ लो मटेरियल मिल जाए एक लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे दे जाए और फिर बनाने के बाद उनसे ले जाए। तो आज हम निकले हैं, ऐसे ही हमारी और बहनें भी लखपति दीदी बन जाएंगी। तो लखपति दीदी को लेकर सरकार वैसे ही इसको लेकर काफ़ी प्रयास कर रही है कि तमाम महिलाओं को रोजगार दिया जाए। इसके तहत अब बजट में इस तरह का प्रावधान अगर होता है इस बार, तो क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को भी मिलेंगी और कितना फ़ायदा आपको? सर फ़ायदा तो आज भी सरकार कर रही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जितना कर रही है ना उससे और ज़्यादा, जैसे कि ऑफिस बन जाएंगे, बहनें निकल नहीं पा रही है, वो गांव के गांव में अगर साधन मिल जाते हैं तो और अच्छा कर पाएंगे। सर आप भी बताइए कि क्या कहेंगे आप इस बार हरियाणा के बजट से क्या होंगे? और हमारा जो काम है वो हैंड ब्लॉक प्रिंट का है। मेरे साथ 250 बहनें काम कर रही हैं। सरकार से हमने ये बोला है आज तो कि हमारे लिए जो बहनें मीटिंग कर रही है, एक तो प्रॉपर उनके लिए जगह हो ब्लॉक लेवल की और ग्राम संगठन की भी, और दूसरा जो हमारी ट्रेनिंगें होती हैं उसके लिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी हों, क्योंकि वो ट्रेनिंगें रोहतक में हो रही हैं तो प्रॉपर बहनें वहाँ नहीं जाने लग रही। और ट्रेनिंग होने के बाद में जो हम सामान तैयार कर रहे हैं वो सामान के लिए भी हमारे जो
रूरल मार्ट है वो एक जगह हो, ताकि हमारा सामान प्रॉपर वहाँ बिकता रहे। जो एग्जीबिशनों में या सरस मेले में जो हम सामान बेच रहे हैं वो सिर्फ 3-4 महीने ही बिकता है या 2-3 एग्जीबिशन हमें मिलती है। तो इससे हमारी बहनों को फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है जितना जो हमारी बहनें सामान तैयार कर रही हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर जगह बेचने के लिए भी चाहिए, जिससे हमारी बहनों के रोज़गार भी बढ़ेंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और हम सरकार से यही अपील या उम्मीद रखते हैं कि सरकार ने एसएचजी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है और हम और भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी बातें और सुन के भी हमारे लिए करेंगे। धन्यवाद। सरकार बजट से पहले जिस तरह प्री बजट पर चर्चा कर रही है, लोगों से राय शुमारी ले रही है, कितना फ़ायदा इस तरह के जब बजट पेश होने से पहले मिलता है कि तमाम वर्गों की बातें सुनी जाती हैं, अपनी बात रखी जाती है? इसके बाद में हमें ये फ़ायदा होगा सर, यदि वो हमारे सेंटर बन जाएंगे तो प्रॉपर बहनें वहाँ ट्रेनिंग लेंगी और वहाँ काम भी शुरू होगा, जिससे बहनों की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल आपने सुना कि आज प्री बजट को लेकर मुख्यमंत्री के सामने लखपति दीदी को लेकर जो लगातार तमाम महिलाओं को इकट्ठा करके रोजगार करती हैं, उनका कहना है कि अगर और भी सरकार इन्हें सुविधाएं देती है तो इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो बजट चौपाल के इस खास